हेलो दोस्तों, वीके मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी है एक गरीब बच्चे की जो कि एक रोड पे घूम रहा था। और जब भी वो अक्सर हमेशा ये चीज़ सोचता था कि मेरे साथ अक्सर होता है ऐसा। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे साथ बुरी घटनाएं घटती हैं, तो ऐसा ही वो कभी सोचता था कि मेरे साथ अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ बुरा ही होता है। अब वो इस सवाल का प्रश्न ढूँढने की कोशिश कर रहा था। तो उससे पहले जब उसने देखा, रास्ते पे गया तो उसे एक रोटी मिली और वो रोटी खाने ही वाला था। इतनी देर में एक डॉगी आता है और वो डॉगी उस रोटी को छिना के ले जाता है। अब वो कहता है अक्सर मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब भी मैं कुछ हाथ डालता हूँ तो मुझे वो नहीं मिलता। अब इस बात का प्रश्न ढूँढने के लिए वो अपने दिमाग में सोचता है, तो मैं किसी से जा कर के पूछूँ। तो एक आग थोड़ी सी आगे बढ़ता है तो एक सन्यासी मिलते हैं और पहला वो सन्यासी से सवाल करता है कि मेरा आपसे सवाल है कि मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मेरे साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है कि मेरे हाथ से ही जो भी चीज़ बनती है वो नहीं बन पाती, ऐसा क्यों होता है। तो वो कहते हैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आप बुद्ध के पास जाइए। बुद्ध आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और बुद्ध आज पहाड़ी के पीछे वहाँ पे ठहरे हुए हैं। ठीक है, अगर बुद्ध मेरे सवालों का जवाब देंगे तो मैं ज़रूर बुद्ध के पास जाऊंगा। ये लड़का यहाँ से बोल के चला जाता है। अब जब ये रास्ते में सफ़र कर रहा होता है तो सफ़र में पहले इसे एक परियों की रानी मिलती है, जो कि परियों की रानी मिलती है और वो पूछती है भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो वो पहले जवाब देता है कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। अब वो इस बात को सुनती है तो वो कहती है अगर आप बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक सवाल है जो कि आप बुद्ध से पूछ लेना, कैसे मैं परियों की रानी बनूंगी। तो जब वो पूछता है कि ठीक है मैं आपका प्रश्न लिख लेता हूँ और चल देता हूँ, तो वो प्रश्न पूछ लेता है, लिख लेता है और आगे बढ़ जाता है। अब उसके जीवन में थोड़ी सी आगे बढ़ने पर जब रात हो रही थी, घोर अंधेरा होने वाला था, तो एक महल था और महल में एक एक बेटा, एक पिता और एक लड़की, ये दो परिवार में रहते थे। तो रात का समय था, अब उस महल में सोच रहा था कि मैं कौन सी जगह रखूं, ऐसा स्थान ढूंढ रहा था। अब वो रुकने के लिए पूरा उस महल के अंदर गया और खिड़की बजाई और बोला क्या मुझे रात को रुकने की जगह मिल सकती है। तो बिल्कुल उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ बिल्कुल मिल सकती है। अब वो वहाँ पर रात को जब ठहरा तो उससे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कि भाई अगर बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक सवाल है। मेरी बेटी मेरी बेटी को देखती भी है और मेरी बेटी चलती भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी बेटी सुनती नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैंने काफ़ी डॉक्टर को भी दिखाया और भी मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करी, पर आज तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। तो इसका क्या उपाय है जो ये ठीक हो सकती है। तो बुद्ध से मेरा प्रश्न भी उन्हें पूछ लेना। ठीक है, अब वो दूसरा प्रश्न भी उसने नोट डाउन कर लिया और फिर थोड़ा सा सुबह का दिन निकल चुका था। जब दिन निकलने के बाद वो चला वहाँ से, तो उसे एक रास्ते में जादूगर मिला। अब वो जादूगर मिला तो कुछ पहाड़ियों का इलाका था जिसे उसे सफ़र तय करके जाना होता। अब पहाड़ियाँ उड़ के तो वो जा नहीं सकता, तो जादूगर ने कहा आप कहाँ जाना चाहते हैं। उसने कहा मैं पहाड़ी के पास जाना चाहता हूँ। कि ठीक है मैं लास्ट वाली पहाड़ी तक आपको छोड़ दूंगा, बट आप जा कहाँ रहे हैं। उसने जवाब दिया कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। बोला ठीक है, अब मेरा एक प्रश्न है कि मैं इस जादुई शक्ति से कैसे आज़ाद होऊंगा। आपको ये सवाल पूछना होगा बुद्ध से। अब ये तीसरा सवाल लिख लिया उस बंदे ने और आगे चला गया। जब वो पहाड़ी पर छोड़ा गया तो वहाँ से आगे की एक नदी पड़ती थी और उस नदी को पार करने के लिए अब किसी नाव की ज़रूरत थी और नाव वहाँ नहीं थी। तो वहाँ एक कछुआ था और जिस कछुए ने उसको पार करने के लिए बोली, उस कछुए से पूछा कि भाई आप मेरा सफ़र तो पार करा सकते हो ना। बोला मैं पार तो करा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है। कि आप जहाँ जा रहे हो, उसको ये बात ब्यास गई थी, आप जहाँ जा रहे हो बुद्ध के पास, उनसे ये पूछोगे कि मैं इतनी तेज तेज कैसे चल सकता हूँ, तो मुझे इसका कारण बताएं। बोला ठीक है। अब वहाँ जब पहुँचा व्यक्ति
तो वो लड़का जब वहाँ पर पहुँचा और उसने बुद्ध के सामने बैठा तो बुद्ध से बोला कि प्रभु मेरे प्रश्न हैं 4, तो 5 प्रश्न हैं। तो बुद्ध ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर दूंगा, 4 से अलावा कुछ मत पूछना। अब उसका प्रश्न तो रह गया था, वो दिमाग में एक बात सोच रहा था कि 4 सवाल तो उनके हो गए और मेरा है 5वां प्रश्न। अगर मैं उनके प्रश्न ना पूछूं तो वो लोगों के प्रश्न रह जाएंगे, और अगर मैं अपना प्रश्न ना पूछूं तो फिर मेरा प्रश्न रह जाएगा। अब विचार करने की बात ये थी कि उसने वो चारों प्रश्न जो उन्होंने बताए थे वो प्रश्न पूछे और अपना प्रश्न नहीं पूछा। अब बुद्ध ने वो चारों प्रश्न उनको बताए और वो सीधा चला है। जब आया, पहले मुलाकात हुई कछुए से, तो कछुए ने पूछा भाई मेरा उत्तर मिला कि हाँ, बुद्ध ने उत्तर दिया है आपका कि आप इसके जो आपके ऊपर मुकुट है इसको हटा दो और आप अपनी स्पीड पकड़ जाओगे। तो पहला प्रश्न ये था। अब दूसरा प्रश्न ये था जादूगर का जो प्रश्न था कि वो अमर नहीं हो पा रहा था, तो उसके कारण तो उससे कहा था कि तू छड़ी को उठा के साइड में रख दे और तू उड़ने लग जाएगा। तीसरा प्रश्न ये था कि वो जो लड़की बोलती नहीं थी और सुनने में भी उसे प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी, तो उससे ये कहा गया कि उससे पहले हम बताते हैं परी की। तो परी को जो बताया गया कि परी ने कहा कि परी को आज़ाद कैसे हुआ जाए, तो परी से क्या, आपके पास जो पंख हैं इनको हटा दो और आप अमर हो जाओगी। तो ये परी का था। लास्ट में आता है उस लड़की के लिए, तो वहाँ जब जाता है तो उसने कहा भाई आपका प्रश्न क्या था। तो बुद्ध ने उसका जवाब दिया था कि इस लड़की की शादी करा दो किसी से और इसका प्रश्न का हल निकल जाएगा। तो उस लड़की के पिता ने कहा आपसे बेटर कौन हो सकता है, ये शादी मैं आप ही की से करा देता हूँ। तो उस लड़के से शादी करा दी और इस तरीके से वो धनवान बन गया कि उसकी दौलत, जो लड़की की जो दौलत थी वो सारी उस लड़के को दे दी उसके पिता ने, और आज उसकी मजबूरी सारी दूर हो गई। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरी जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनको प्रेम पूर्वक गहराइयों से दिल से धन्यवाद करता हूं, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहना। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।